हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। सो आज का टॉपिक है कि हम कैपेसिटर जब सीरीज में रहता है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से। तो डायग्राम में हमने क्या किया है कि तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 ये हमने कनेक्टेड किए सीरीज में। तो आप ये याद कर लीजिएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि अब C1, C2, C3 हमने कनेक्ट किया है तो C1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा और C2 का जो होगा वो V2 होगा और C3 का जो होगा वो V3 होगा। मगर इसमें जो चार्ज होता है यानी कि Q जो होता है वो सेम होता है। जो चार्ज रहेगा इन तीनों में से जाने वाला वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसे हम डिनोट करेंगे Q से। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में डायग्राम निकालनी है, उसके बाद में डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आपको कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखना है कि जो भी आपको डायग्राम में दिखता है वही, यानी कि कंसिडर अ थ्री कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन सीरीज। लेट V be the potential difference across the series combination of capacitor. Let V1 is the potential difference of C1, V2 is V2 of C3 and V3 of C3। सो इस तरह से आपको इसका डिस्क्रिप्शन करना है एग्जाम में। तो फिर मैं आपको इसका पहले डेफिनेशन बता देती हूँ कि डेफिनेशन क्या होगा जब कैपेसिटर कनेक्टेड होगा सीरीज में। तो क्या होगा, व्हेन द नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सच दैट ऑल द कैपेसिटर कैरी सेम चार्ज। यानी कि इस तरह से जब नंबर ऑफ कैपेसिटर यानी कि जितने भी कैपेसिटर होंगे 2, 3, 4, तो इस तरह से वो कनेक्टेड रहेंगे कि जो चार्ज होगा कैरी उन तीनों में से वो क्या रहेगा, सेम होगा। लेकिन बट पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर का वो क्या होगा, अलग अलग होगा। बस तभी हम क्या कहेंगे कि वो जो कैपेसिटर है वो क्या है, कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। बस ये उसका सिंपल सा डेफिनेशन है। मैंने यहाँ पे फिर से पॉइंट आपको रिमाइंड किया है कि ऑलवेज रिमेंबर जो V रहेगा यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैपेसिटर्स का अलग अलग होगा, मगर जो चार्ज रहेगा यानी कि Q जो रहेगा वो सेम रहेगा। सो नाउ फ्रॉम द फिगर अब हमें पता है कि V1, V2, V3 ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है कैपेसिटर्स के। फ्रॉम दैट सो V इज इक्वल्स टू जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मगर हमें पता है कि V जो होता है वो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन कैपेसिटर होता है। सो V इज इक्वल्स टू Q बाय C। सो अब क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू Q बाय C1। यहाँ पर C1 इसलिए लिखा है कि तीन कैपेसिटर है अलग अलग, C1, C2, C3, और हमें पता है कि उसमें से जो बह रहा है जो चार्ज है वो क्या है, सेम है तीनों का। इसलिए हमने यहाँ पर Q1, Q2, Q3 नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि सेम ही है ना चार्ज। इसलिए हमने V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C3 ऐसा लिखा है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1, V2, V3 इन इक्वेशन 1। यानी कि अब ये जो वैल्यू हमने निकाला है V1 की, V2 की, V3 की, ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में। यानी कि इस V1 की जगह पर हमें ये पुट करना है, इस V2 की जगह पर ये और V3 की जगह पर ये। तो हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। सो नाउ V इज इक्वल्स टू, अब हमने पता है कि जो चार्ज है वो सेम फ्लो हो रहा है ना तीनों कैपेसिटर के बीच में से। तो फिर हमने क्या किया, इस Q को कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या 1, 1, 1। तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। सो नाउ CS बी इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। जो CS है वो क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी कि C1, C2 और C3 का सम है यानी कि एडिशन है। सो नाउ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CS इज गिवन बाय। सो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस CS वो किससे डिनोट होगा, V इज इक्वल्स टू Q बाय CS। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन 3 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव Q बाय CS यानी कि Q बाय CS। हमने इस V की जगह पर हमने ये पूरा इतना इक्वेशन पुट किया है, यानी कि Q इन ब्रैकेट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो हमें क्या मिलेगा, ये Q गेट कैंसिल होगा, तो बचा क्या, इसकी जगह पर 1 बचा अपॉन 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और हमें इसका एलसीएम निकाला तो हमें मिलेगा कि CS इज इक्वल्स टू C1, C2, C3 अपॉन C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C1। अगर अब सपोज करते हैं कि अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है कनेक्टेड है तो तब हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड डॉट 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 1 अपॉन CN यानी कि n यानी कि कितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे 3, 4, 5, 6 n नंबर तक। सो नाउ और
तो हमें इस फॉर्म में क्या मिलेगा, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे तो हमें क्या मिलेगा, C1 C2 C3 डॉट 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 Cn n नंबर ऑफ कैपेसिटर अपॉन C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C1 प्लस डॉट 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 Cn-1 इंटू Cn। तो इस तरह से हमें इसका, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टर रहेंगे तो हमें इस तरह से इसका एक्सप्रेशन मिलेगा, इसका फॉर्मूला मिलेगा। तो दोस्तों बस हमें आज के वीडियो में बस इतना ही था कि एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था कैपेसिटर इन सीरीज में का। मगर मैंने यहाँ पे नोट लगा के रखा है कि आप ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा कि जो कैपेसिटर इन सीरीज होता है तो उसमें क्या होता है, जो V होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, और जो Q होता है, जो चार्ज फ्लो होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।